सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच आज की बायोलॉजी की क्लास को लेकर। तो बायोलॉजी की क्लास चल रही है हमारी, आप सभी को पता है, और उसमें हमारा वायरस स्टार्ट करना था आज से। मैंने आपको पहले ही बताया था। कल हमारा कोशिका कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही लंबा चला, और कोशिका को हमने पूरे डीपली तरीके से कवर अप कर लिया। सारी चीजें कोशिका में जितनी भी होती हैं, जो भी आर्मी के रिटेन से इंपॉर्टेंट है, उसको हमने करीब 7 से 8 पार्ट में हमने उसे क्लियर अप कर दिया, और बहुत ही ज्यादा बेटर हुआ है, क्योंकि सारी की सारी डीपली निकाली गई है उस चीज को। तो देखिए हमारा उधर कोशिका क्लियर हो गया। तो आज से मैंने बोला था कि आज से मैं विषाणु वायरसेस लेकर आऊंगा, तो वही शुरू कर चुका हूं। आज से हमारी क्लास वायरस पर होगी, और करीब 2 से 3 क्लास हमारी वायरस पे चलेगी, जो कि हो सकती है कि आज और कल 2 दिन क्लास चले। उसके बाद नेक्स्ट मंडे से हो सकती है हम लोग शायद एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दें। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने फ्रेंड्स सभी को शेयर करें हमारे इस चैनल को। उन्हें बताएं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और भी बच्चों को हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ें, और भी बच्चों को तक हमारे इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। और क्लास में देखिए आज हमारा स्टार्ट होने वाला है वायरस। तो वायरस के बारे में एक एक करके सारी की सारी चीजें हम सब जान लेंगे कि वायरस है क्या, कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें, सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वायरस को। और इसको शुरू करते ही ये आपका पहला पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे इसकी खोज से, ठीक है। तो इसका खोज किन्होंने किया उसे जान लेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं, नोट करते चलना। विषाणु मतलब वायरस, ठीक है। वायरस के बारे में जान रहे, जो कि अभी जान रहे हो सबसे बड़ा वायरस अपने देश में फैला हुआ है, देश में क्या पूरे विश्व में फैला हुआ है, कोरोना वायरस। उसी वजह से कितनी आर्मी की भर्तियां रुक गई थी, जो कि 1 साल तक पीछे चली गई हैं। तो विषाणु की खोज किन्होंने की उनके बारे में जान लो सबसे पहले। तो विषाणु की खोज किन्होंने की, तो विषाणु की खोज इवानोस्की किन्होंने की थी। तो विषाणु की खोज जो है की थी इवानोस्की ने। किन्होंने? तो विषाणु की खोज इवानोस्की। देखो अभी जो 1 नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसमें इससे क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया गया था आपका, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें मिस ना किया जाए। किनके द्वारा किया गया था? तो विषाणु की खोज इवानोस्की ने 1892 ईस्वी। विषाणु की खोज इवानोस्की ने 1892 ईस्वी। किन्होंने? तो विषाणु की खोज इवानोस्की ने 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में किया था, ठीक है। पता चल गया किन्होंने किया था इसकी खोज। तो जान गए आप सब किन्होंने किया था। तो इवानोस्की ने 1892 ईस्वी में इसका खोज जो है किया था। चलिए अब यहां के बाद आगे देख लेंगे, आगे जो भी इंपॉर्टेंट मिलता है। तो अब देखेंगे कि ये आपका हो गया कि लुई पास्चर, ठीक है। इसका नाम किसी ने बदला था, और वो कौन थे? तो उनके बारे में जान लो कि इसका, ठीक है, उसके बारे में जानते चलते हैं जिन्होंने इसका नाम बदला था। तो लिखेंगे कि विषाणु का नाम जीवित तरल संक्रामक, ये इन्होंने रखा था। विषाणु का नाम जीवित तरल संक्रामक, ठीक है। विषाणु का नाम जीवित तरल संक्रामक लुई पास्चर, ठीक है। विषाणु का नाम जीवित तरल संक्रामक लुई पास्चर विषाणु का नाम जीवित तरल संक्रामक लुई पास्चर। किन्होंने? तो लुई पास्चर विषाणु का नाम जीवित तरल संक्रामक लुई पास्चर ने रखा था, ठीक है। विषाणु का नाम किन्होंने रखा था? जीवित तरल संक्रामक। तो विषाणु का नाम जीवित तरल संक्रामक लुई पास्चर, दिख रहा होगा अभी आप सभी को, उस टाइम फ्रेम नहीं मिल रहा था। लुई पास्चर तथा बीजरंक,
विषाणु का नाम जीवित तरल संक्रामक लुई पास्चर तथा बीजरिंक, ठीक है, बीजरिंक ने रखा था, ठीक है, इन्होंने इसका ये नाम रखा था। विषाणु का नाम जीवित तरल संक्रामक लुई पास्चर तथा बीजरिंक, ठीक है, बीजरिंक ने रखा था। अब यहां पे क्या हो गया कि एड्स के विषाणु को, ठीक है, एड्स का एक विषाणु है, आप सभी जानते हो, तो चलो उसको पहले तो इसको अंडरलाइन कर दिया जाए, बीजरिंक, लुई पास्चर, और फिर इसका जो नया नाम रखा गया क्या, तो जीवित तरल संक्रामक, ये इसका उपनाम रखा गया उस समय। अब इसमें जो है आपका जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते चलेंगे हम सब एक एक करके। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एड्स विषाणु को 1986 ईस्वी, ठीक है, एड्स विषाणु को 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, ठीक है, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, यहीं पे लिख दे रहा हूं, वायरस HIV, ठीक है, HIV नाम दिया गया। (1986) ईस्वी में, ठीक है, क्या हो गया, तो एड्स विषाणु को 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV नाम दिया गया। ये नाम दिया गया था। याद रखना कि एड्स का वायरस कौन सा है, तो एड्स का वायरस है HIV नामक वायरस की वजह से एड्स रोग होता है, ठीक है, याद रखना। कौन सा वायरस था, तो एड्स जो रोग है, एड्स विषाणु को, ठीक है, एड्स किस वायरस की वजह से होता है, तो एड्स होता है HIV नामक वायरस की वजह से, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस की वजह से। हिंदी में उतना लंबा नाम है, इंग्लिश में याद रखोगे तो शॉर्टकट में तो HIV याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि विषाणु को किससे देखा जा सकता है, ठीक है, कि विषाणु को किसके द्वारा देखा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी। तो यहां पे नोट करो कि विषाणु को किसी भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते हैं, किसी भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसे नहीं देखा जा सकता है। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। किसके द्वारा, तो विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, समझ गए, विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, के द्वारा देखा जा सकता है। जो भी पॉइंट लिखवा रहा हूं बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इजी है या इंपॉर्टेंट नहीं है, बेहद ही इंपॉर्टेंट वर्ड पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। और भी ज्यादा इसमें चाहूं तो डेफिनेशन के जैसे लिखवाकर टाइम एक्स्ट्रा ले सकता हूं, लेकिन उसकी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आएंगे ही नहीं, ठीक है। केवल वही चीजें बता रहा हूं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें कवर अप करते चलो, ठीक है। क्या क्या लिखवाया, तो विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज की थी इवानोस्की ने 1892 ईस्वी में। कब की गई थी विषाणु की खोज, तो विषाणु की खोज की गई थी इवानोस्की के द्वारा 1892 ईस्वी में, 1892 में। अब उसके बाद विषाणु का नाम जीवित तरल संक्रामक, विषाणु का नाम जो है जीवित तरल संक्रामक किसने रखा था, तो लुई पास्चर और बीजरिंक ने रखा था, ठीक है, लुई पास्चर और बीजरिंक ने रखा था। उसके बाद एड्स विषाणु को 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, ठीक है,
एड्स विषाणु को 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV नाम दिया गया। ठीक है, HIV नाम दिया गया। अब विषाणु को सिर्फ किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो किसी भी अरे गहरे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते, कोई भी सूक्ष्मदर्शी ला लो उससे देख लेंगे, नहीं, विषाणु को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, विषाणु को सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो विषाणु को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। चलिए आगे पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे तक आपने नोट कर ही लिया होगा, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ और इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विषाणु वाले सेक्शन में, विषाणु वाले चैप्टर में। चलिए यहाँ से इसे क्या कर रहा हूँ कि हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसे मैं हटा रहा हूँ और यहाँ से हटाने के बाद अब आगे जो है हम लोग देखेंगे विषाणु। हमारा देखो विषाणु अभी कंप्लीट नहीं होगा, विषाणु अभी हो सकता है कल का क्लास विषाणु पर ही रहे और उसके बाद हमारा विषाणु भी कंप्लीट हो जाएगा केवल 2 क्लास में ही, क्योंकि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हो जाएगा। ये कोशिका इतना लंबा नहीं है कि 8 से 9 दिन लग जाए, ये 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मतलब कि नेक्स्ट मंडे से हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक इनरोल करेंगे, नया टॉपिक खोलेंगे, अनवेल करेंगे कि वो हमारा टॉपिक कौन सा है। चलिए, तो ये यहाँ पे हो गया, विषाणु की खोज किसने की थी वो सब चीजें जान ली। अब विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये जान लो। ठीक है, क्या जानते हैं? तो अब आगे हम लोग जान लेंगे कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो नोट करोगे आप सब, विषाणु के अध्ययन को, विषाणु के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओ सॉरी, विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। ये तो शायद हो सकता है याद रहे कि विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। हो गया यहाँ पे, विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहते हैं। अब एक चीज जान लो कि विषाणु विज्ञान को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है। तो विषाणु विज्ञान को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखते हैं वो भी देख लो, विषाणु विज्ञान। ठीक है, विषाणु विज्ञान को इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा जाता है वो है आपका वायरोलॉजी। क्या है? तो विषाणु विज्ञान को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, नोट कर लेना इस चीज को, विषाणु विज्ञान को इंग्लिश लैंग्वेज में वायरोलॉजी लिखा जाता है। अब विषाणु की संरचना देख लेंगे। ठीक है, कि विषाणु की संरचना कैसी होती है। विषाणु की संरचना जो है, ठीक है, विषाणु की संरचना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, विषाणु की संरचना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नहीं आता है। लेकिन एक चीज इसमें नोट कर लो कि विषाणु की रचना में, विषाणु की रचना में नोट कर लो इस चीज को, बस एक ही इसमें इंपॉर्टेंट निकल रहा है जो कि आपके एग्जाम्स में आया हुआ है या आ सकता है कि विषाणु की रचना में न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। विषाणु की रचना में न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, विषाणु की रचना में न्यूक्लिक अम्ल होता है, इस चीज को नोट कर लो सब कोई। विषाणु की रचना में क्या होता है? तो विषाणु की रचना में न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब विषाणु के प्रकार देख लेंगे कि विषाणु के प्रकार क्या क्या हैं। तो यहां पे लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ वायरस। ठीक है, विषाणु के प्रकार। तो विषाणु जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, लिख रहा हूं यहां पे। विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो जो विषाणु हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया नहीं, सॉरी, वायरसेस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के?
3 प्रकार के कौन कौन से, वो भी चीज देख लेंगे कि कौन कौन से जो है आपके प्रकार होते हैं इसके। तो पहला प्रकार लिखोगे आप सब, फर्स्ट टाइप जो है आपका पहला प्रकार है इसका पादप विषाणु। क्या है? तो पहला प्रकार है पादप विषाणु, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में प्लांट वायरस। क्या बोला जाता है? तो इंग्लिश में बोला जाता है प्लांट वायरस। ठीक है। अब सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर क्या है आपका? तो जंतु विषाणु, एनिमल वायरस। ठीक है, जंतु विषाणु, जिसको लिखते हैं एनिमल वायरस। ठीक है, क्या हो गया? तो आपका अब हो गया जंतु विषाणु, जिसको लिखते हैं एनिमल वायरस। और तीसरा टाइप भी देख लो, तीसरा टाइप होता है बैक्टीरियोफेज। क्या होता है? बैक्टीरियोफेज। तीसरा टाइप है आपका बैक्टीरियो, ठीक है, सॉरी, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफेज या में आपका होता है जीवाणु भोजी, जो कि जीवाणुओं को खाता है। ठीक है, जैसे कि ये हम लोग में पाया जाता है, जीवाणु भोजी। चलिए, बैक्टीरियोफेज या में आपका हो गया जीवाणु भोजी। ये 3 प्रकार होते हैं वायरसेस के। वायरस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार बता दिया है कि वो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। तो अब क्या कर रहा हूं कि इसे इरेज करके इन तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन होने वाला है? तो वो है आपका बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी। चलो, तो हो सकता है कि आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसे इरेज करके आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे, आगे क्या होता है उसको जानेंगे हम सब। चलिए, तो इसे यहां से हटा रहा हूं और अब जो है हम लोग आगे जान लेंगे विषाणु में इन तीनों प्रकारों को एक एक करके समझेंगे। पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हमारे एंगल से इंपॉर्टेंट है, हमारे आर्मी के रिटेन से, तो वो कौन सा है? तो वो आप सब भी जान चुके हो कि वो है भाई अपना बैक्टीरियोफेज। ठीक है, चलिए, तो इसे यहां से इरेज कर दिया है। चलिए, तो अब जो है आगे देख लेंगे, आगे क्या है उसको समझेंगे। चलिए, पहला क्या था हमारा? तो पहला था पादप विषाणु। ठीक है, पहला यही था, पहला था हमारा पादप विषाणु। अब पादप विषाणु क्या है इसको जान लेंगे। तो पादप विषाणु को लिखते क्या है? तो पादप विषाणु को लिखा जाता है प्लांट वायरस। ठीक है, ये लिखा जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा पादप विषाणु, जिसको लिखते क्या है? तो जिसको लिखा जाता है प्लांट वायरस। चलिए, आगे देख लेंगे। अब प्लांट वायरस क्या होता है इसको जान लेंगे। प्लांट वायरस क्या होता है, किसे बोला जाता है? तो देखिए, जो प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस क्या है कि इसमें यहां पे नोट किया जाए। देखिए, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेफिनेशन लगे, क्योंकि डेफिनेशन तो आएगा नहीं और इसके बारे में उतना जानना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भले ही बताया, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कौन सा? तो आपका सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बैक्टीरियोफेज, जिसको बोला जाता है जीवाणु भोजी। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बैक्टीरियोफेज। तो देखिए, इसमें न्यूक्लिक अम्ल, इसमें
न्यूक्लिक अम्ल, इसमें न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है, RNA, इसमें न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है। जैसे कौन सा RNA इसमें पाया जाता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पादप कोशिका प्लांट वायरस में कौन सा जो है RNA पाया जाता है, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल RNA पाया जाता है। तो इसमें जो है आपका पाया जाता है TMV, कौन सा, तो TMV वायरस, TMV RNA जो है इसमें पाया जाता है, TMV, ठीक है। ये वायरस इसमें पाया जाता है। हिंदी में भी इसी प्रकार लिखा जाता है, TMV। देखो आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपसे इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा कि पादप कोशिका में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल RNA पाया जाता है, तो वो RNA कौन सा है, तो वो RNA है TMV, ठीक है। पादप विषाणु प्लांट वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल RNA पाया जाता है, तो वो न्यूक्लिक अम्ल RNA है TMV, क्या, तो TMV। चलिए अब आगे देख लेंगे। आगे अब सेकंड नंबर देखने वाले हैं। तो सेकंड नंबर हमारा क्या है, आप सब शायद जानते होंगे। तो सेकंड नंबर हमारा है जंतु, ठीक है। क्या है, जंतु विषाणु। तो इसको पहले नोट कर लो, या फिर हो सकता है आप सभी में से बहुत ने नोट कर लिया होगा। तो अब जो है हम लोग जानेंगे जंतु विषाणु के बारे में। तो इसको यहां से हटा दे रहा हूं और अब हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं जंतु विषाणु को। चलिए, तो अब कौन सा हो गया हमारा, तो अब हो गया सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर है हमारा जंतु विषाणु। चलिए, जंतु विषाणु, और इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको आप सब जानते हो, लिखा जाता है एनिमल वायरस, ठीक है। जंतु विषाणु, एनिमल वायरस, ये हो गया इसका। अब क्या है एनिमल वायरस, इसमें क्या होता है, तो इसको नोट करेंगे। तो इसमें हो गया आपका कि इसमें न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, यहां पे लिखता हूं, इसमें पहला बात आप सब जानते हो कि न्यूक्लिक अम्ल की वजह से ही निर्माण होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल तो सभी में होगा, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है, डीएनए, आरएनए, कौन सा डीएनए कौन सा आरएनए पाया जाता है, वो सारी चीजें जाननी जरूरी है। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ लिया है कि न्यूक्लिक अम्ल की वजह से ही विषाणु की रचना होती है। न्यूक्लिक अम्ल विषाणु बनते ही है, न्यूक्लिक अम्ल की वजह से ही विषाणु बनते हैं, वायरसेस बनते हैं। अब उसमें कौन सा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए है, आरएनए है, बैक्टीरिया है, वो जानना जरूरी है। तो वही लिख रहा हूं कि इसमें न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, क्या हो गया, तो इसमें हो गया कि इसमें न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः कौन से हो गए, तो वो हो गए आपके सामान्यतः डीएनए और कभी कभार आरएनए। इसमें न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः डीएनए तथा कभी कभी आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। आरएनए होता है, लिख रहा हूं, पाए जाते हैं नहीं, आरएनए होता है। अब कौन सा आरएनए, ये डीएनए को भी ऐसे अंदर टू ब्रैकेट कर लेना। अब कौन सा डीएनए कौन सा आरएनए, तो वो लिख लो कि जैसे में कौन सा इसमें पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना, आप सभी जानते हो। तो जैसे में आपका हो गया, नोट करोगे, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। पहला हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस और फिर दूसरा में हो गया मम्पस वायरस, ये हो गया मम्पस वायरस। ये दो वायरस जो हैं आपका किस में आते हैं, तो वो आते हैं जंतु विषाणु में, जो कि जंतुओं, ठीक है, पशुओं को, एनिमल्स को होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका
ये याद रखना, पूछा जाएगा कि मम्पस वायरस कौन सा वायरस है, तो मम्पस वायरस जो है एक जंतु विषाणु, एक आपका कौन सा वायरस है, तो एनिमल वायरस है। फिर बोल दिया जाएगा कि इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा वायरस है, तो ये आपका जंतु विषाणु एनिमल वायरस है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास कंप्लीट हो रहा है। अब कल का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम सभी पार्ट 3 जान लेंगे, जो कि आपका क्या था, तो जो था आपका बैक्टीरिया भोजी जिसको बोल रहे थे वो था। और उसके बाद उसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके विषाणु में कौन कौन से विषाणु इंपॉर्टेंट हैं, विषाणुओं के नाम जो कि अभी तक फाउंड हुए, जो कि अभी तक पाए गए, कौन से ज्यादा खतरनाक रहे थे, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। और हो सकता है कि कल की जो हमारी क्लास है वो विषाणु पे शायद लास्ट क्लास हो गया, तो कल पता चलेगा कि कल की क्लास लास्ट क्लास होगी या नहीं, पर ऐसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, कल सुबह में फिर से मिलूंगा आपसे। सुबह 9 बजे से मैं मैथ की क्लास लेकर आता ही हूं। पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि और भी ज्यादा बच्चों को हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस से जरूर जोड़े। तो फिर मिलता हूं आपसे कल, फिर मिलूंगा अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड ऑल्सो गुड नाइट।